हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शशि भूषण एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल R&D@SB। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे रेशनलाइज सिलेबस जो अभी CBSE ने रिलीज़ करा है क्लास 11 के बच्चों के लिए। ओके, तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। भाई, न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा हैवोक बना हुआ है, दिमाग में बहुत डर बना हुआ है कि क्या है, कैसे एग्ज़ाम देना है। कोई बोल रहा है ऑब्जेक्टिव होगा, कोई बोल रहा है सब्जेक्टिव होगा, क्या है। इसको एकदम करते हैं क्लियर। ओके, एक्चुअली इसको क्लियर करते हैं। पहले भी आप पूरे ईयर का एग्ज़ाम 2 टर्म में देते थे, एक था टर्म 1, दूसरा था टर्म 2। यहाँ पर भी CBSE ने बिल्कुल वही क्या करा है। यहाँ पर भी CBSE ने कोई चेंज नहीं किया, आपको 2 टर्म में एग्ज़ाम लेने हैं, बस थोड़ा तरीका बदला है। क्या तरीका बदला है? जो टर्म 1 आप देते थे ना, ये टोटली आपका होगा MCQ बेस्ड। MCQ बेस्ड करने का मतलब ऑब्जेक्टिव, ये पूरा का पूरा एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ बेस्ड होगा। मन में थोड़ा सवाल ये भी उठ रहा होगा, सर MCQ में कैसे कैसे सवाल रहेंगे? तो भाई मेरे, इसमें स्टैंड एलोन क्वेश्चन रहेंगे। स्टैंड एलोन करने का मतलब सिंपल से एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस रहेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो है केस बेस्ड रहेंगे, यानी एक केस कंटेंट आपको दे दिया जाएगा और उस केस कंटेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, जिसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात हो गई टर्म 1 की। अब बात करते हैं टर्म 2 की। टर्म 2 इट्स वेरी सिंपल, ये सब्जेक्टिव होगा, जिसमें कुछ शॉर्ट आंसर रहेंगे, कुछ लॉन्ग आंसर रहेंगे जो आप पहले से करते आए। तो यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते और देखते हैं इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को। अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, फिर अभी जब PDF ओपन करेंगे फ्रेंड, तो वहाँ पे इसको और भी क्लियर ढंग से देखेंगे। एक्चुअली मार्क्स को देखें हम तो टोटल मार्क्स आपके कंप्यूटर साइंस पेपर का होता है 100। ये 100 को देखें तो 70 मार्क्स थ्योरी एंड 30 मार्क्स आपका होता है प्रैक्टिकल। भाई मेरे, जो 70 मार्क्स आपका थ्योरी का है ना, इस 70 मार्क्स को CBSE ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 35-35। ये 35 आपका क्या होगा, ये 35 टर्म 1 में आएगा और दूसरा 35 आपका आएगा टर्म 2 में। तो जो पहला 35 आपका है टर्म 1 का, टोटली MCQ बेस्ड होगा और जो दूसरा 35 आपका है जो आप टर्म 2 में देंगे, वो आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक इसी प्रकार से प्रैक्टिकल वाले मार्क्स जो 30 मार्क्स है ना, उसको भी 2 टर्म में डिवाइड करा, 15 मार्क्स पहला टर्म 1 में और दूसरा जो 15 मार्क्स होगा वो टर्म 2 के लिए रखा। तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको और भी बेहतर ढंग से समझेंगे। अभी मैं CBSE ने जो सेंड करा एक PDF फाइल, उसको ओपन करूंगा और उसके थ्रू और भी बेहतर ढंग से इसके सिलेबस और इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। ओके, सो फ्रेंड, दिस इज द PDF विच कंटेन द रेशनलाइज सिलेबस फॉर क्लास 11 कंप्यूटर साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 083। और देख पा रहे होंगे फॉर ये करेंट सेशन, यानी कि 2021-22 जो करेंट सेशन है उसके लिए CBSE ने इसको रिलीज़ किया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लर्निंग आउटकम्स के बारे में कि लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं। तो CBSE ने बोला अगर आप क्लास 11 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर में कंप्यूटेशनल थिंकिंग डेवलप हो जाना चाहिए, आप आसानी से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। डेटा टाइप्स जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे पाइथन में, उसके बारे में आपका अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप अच्छे से एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर पाएँ। साथ ही साथ यू मस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स आर्किटेक्चर, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे अच्छे से जानकारी हासिल करनी है। साथ ही साथ साइबर सेफ्टी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको CBSE ने बड़ा फोकस करा है कि आपको साइबर सेफ्टी, साइबर क्राइम और साइबर इथिक्स के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। यानी जब कभी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे अवेयर हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टोटल मार्क्स है आपका कंप्यूटर साइंस का वो 100 मार्क्स, जिसमें कि 2 पार्ट होता है, एक 70 मार्क्स का थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम थ्योरी के जो 70 मार्क्स हैं उनके बारे में फोकस करने वाले हैं। फ्रेंड, यहाँ पे आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पे टोटल 3 यूनिट आपको पढ़ने हैं। जो पहला यूनिट है वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1, और तीसरा यूनिट है वो है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। तो इस तरह से यहाँ पे 3 यूनिट आपको पढ़ने हैं। अब इन्हीं तीनों यूनिट में आपको टोटल 70 मार्क्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो सबसे पहला यूनिट है आपका कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 10 मार्क्स को कंटेन करेगा। कितना मार्क्स? 10। जो आपको दिख रहा होगा 10 मार्क्स को कंटेन करेगा।
उसके बाद जो आपका सेकेंड है ये आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो टोटली प्रोग्रामिंग होगा पाइथन प्रोग्रामिंग, और ये करेगा 45 मार्क्स, दिख रहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 45 मार्क्स है वो आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 ये कंटेन करेगा, और 15 मार्क्स का आपको पढ़ना है जिसमें आपको सोसाइटी, लॉ एंड इथिक्स के बारे में जानना है। दैट आप साइबर सेफ्टी क्या होता है, इंडिया आईटी एक्ट क्या होता है ना, साइबर क्राइम क्या है, कैसे बचे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सोसाइटी, लॉ एंड इथिक्स जो कि 15 नंबर का आएगा। इस तरह से अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद आपका टोटल आ जाता है 70। देख लीजिए ऐड करके 10 + 45 + 15 टोटल 70। तो ये आपके थ्योरी के 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि एक्चुअली यहाँ पे सीबीएसई ने क्या किया, इस 70 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 35 एंड 35। ये पहला 35 टर्म 1 और जो दूसरा 35 दिख रहा है टर्म 2 के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टर्म 1 टर्म 2। तो जो टर्म 1 आपका होगा वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा। आपको आंसर करना कहाँ पे, ओएमआर सीट में। अब देखना यहाँ पे कि इसमें जो सवाल आएंगे, जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के, वो कौन कौन से यूनिट से आएंगे। तो यहाँ पे 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपका पहला जो यूनिट है यानी कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, उससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और दूसरा जो आपका यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 यानी बोलिए तो पाइथन प्रोग्रामिंग, उससे टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 35। ओके, बारी है अब टर्म 2 की। टर्म 2 में अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स का आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन रहेगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 मार्क्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन रहेगा, और 15 मार्क्स आपका रहेगा सोसाइटी, लॉ एंड इथिक्स से। तो ये टोटल अगर आप देखेंगे तो हो जा रहा है 35। इस तरह से आपका जो थ्योरी मार्क्स है 70 वो टोटल 35 करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, टर्म 1 टर्म 2, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि टर्म 1 में कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूनिट वाइज सिलेबस। यूनिट वाइज सिलेबस यानी कि टर्म 1 में कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे किस किस टॉपिक को सीबीएसई ने इस बार हटा दिया है ना। सिलेबस को रेशनलाइज किया गया है, थोड़ा सा मिनिमाइज करा गया है, तो किन किन टॉपिक को हटाया गया उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आपका जो यूनिट 1 है उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ आपको पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, इसमें आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, बुलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम, इनकोडिंग स्कीम, ये सब जो पहले से पढ़ने थे वो सब कुछ आपको पढ़ना है। पर इसमें कुछ जो चीज़ें हटी हैं ना उनके बारे में बता दूं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनको यूनिट 1 से हटाया गया है, सीबीएसई ने अभी जो रिलीज़ किया उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें यानी यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको सब कुछ पढ़ना है, पर जो सबसे शुरुआत यानी जो पहला आपका एक टॉपिक होगा, जैसे आप स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन, तो वहाँ पे वो टॉपिक जो है डिकम्पोजिशन, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ डिकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम, इस टॉपिक को सीबीएसई ने हटा दिया है। इसके अलावा जो कुछ भी पढ़ना था वो सारा कुछ पढ़ना है बाबू आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आपको एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, शैडो कोड, ये पढ़ना ही पढ़ना है। आपको जितना बेसिक्स यानी फंडामेंटल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग है वो भी पढ़ना है। डेटा टाइप्स आपको पढ़ना है, ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, पंक्चुएटर्स पढ़ने हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल्स में सब कुछ पढ़ना है आपको, इफ एल्स सारे फॉर्म में, आइटरेटिव स्टेटमेंट सब पढ़ना है। साथ ही साथ आपको स्ट्रिंग्स पढ़ना है। ये इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है बाबू, दिस इज द पोर्शन फॉर टर्म 1। तो ये टर्म 1 के पोर्शन है, यानी कि आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना है। और साथ ही साथ यूनिट 2 में आपको कहाँ तक पढ़ना है, स्ट्रिंग तक, शुरुआत से लेकर के स्ट्रिंग तक आपका जो पोर्शन है वो है आपका टर्म 1 का पोर्शन। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं हम टर्म 2 के बारे में। टर्म 2 में भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 जो आपका यूनिट है, जिसको यूनिट 2 के नाम से हम लोग जानते हैं, इसमें आपको लिस्ट पढ़ना है टर्म 2 में, टुपल्स पढ़ना है टर्म 2 में, डिक्शनरी पढ़ना है टर्म्स 2 में, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में भी आपको थोड़ा बताया जाएगा। ये टर्म 2 के सिलेबस हो गए, है ना। तो ये जो टर्म 2 का ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग का सिलेबस है, इससे कितना मार्क्स का आएगा, टोटल 20 मार्क्स का। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 4 टॉपिक, इससे 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा।
और जो यूनिट 3 है जिसमें सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स है बाबू, इससे आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में नॉर्मली सब कुछ आपको पढ़ना जो पहले भी पढ़ना था, पर मैं बस यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ आपको, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 जो है, यहाँ पे एक टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट था उसको सीबीएसई ने हटा दिया है, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। जो यहाँ पे 2 तरह के सॉर्टिंग पढ़ने थे, एक था बबल सॉर्ट और दूसरा था इंसर्शन सॉर्ट। तो सॉर्टिंग का पूरा चैप्टर को सीबीएसई ने टर्म 2 से हटा दिया है। अभी क्लास 11 में सॉर्टिंग नहीं पढ़ना है। इसके अलावा सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स में कोई चेंजेस नहीं है, देयर इज़ नो चेंज। आपको सारा कुछ पढ़ना है जैसा आपने पहले पढ़ा था। तो इस तरह से आपका टर्म 2 में 20 मार्क्स यूनिट 2 से और 15 मार्क्स यूनिट 3 से, टोटल 35 मार्क्स जो आपका हुआ वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में कि प्रैक्टिकल के बारे में आपको कैसे तैयारी करनी है। तो मैंने पहले ही बताया जो आपका प्रैक्टिकल है वो टोटल कितने नंबर का होता है, 30 नंबर। इस 30 नंबर को 15 + 15 करके 2 पार्ट में सीबीएसई ने बाइफर्केट करा, डिवाइड करा। ये जो पहला 15 है वो टर्म 1 आपको दिख रहा होगा और दूसरा टर्म 2 के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कि टर्म 1 के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो यहाँ पे जो आपका लैब टेस्ट होगा बाबू, ये 6 नंबर का लैब टेस्ट होगा, जिसको आपको कंप्यूटर लैब के अंदर में जा कर के प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसको एग्जीक्यूट करना है। पाइथन प्रोग्राम्स जो आपके सिलेबस से रहेगा, टर्म 1 के सिलेबस से रहेगा, वो 6 नंबर का रहेगा। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना है जो 4 नंबर्स का रहेगा। और वो प्रैक्टिकल फाइल में आपको क्या करना है, तो टर्म 1 में आपको टोटल 10 प्रोग्राम बनाने, कम से कम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम आपकी जितनी मर्जी, मिनिमम 10 प्रोग्राम्स बनाने हैं जो किस चीज़ पे बेस्ड होंगे, टर्म 1 के सिलेबस पे बेस्ड होंगे। ठीक है बाबू, ये 4 नंबर का रहेगा। देन आपको 2 नंबर का यहाँ पे देना है वाइबा, समझ में आ रहा है, और 3 नंबर का यहाँ पे सबमिट करना है प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस। ये एक्चुअली सीबीएसई ने इस बार नया इंट्रोड्यूस करा है। क्लास 12 में नॉर्मली हम लोगों को प्रोजेक्ट सबमिट करना होता था, पर इस बार सीबीएसई ने क्लास 11 से इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल दिया गया कि आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है फाइनली। तो टर्म 1 में आप क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस यहाँ पे जो है लिखा हुआ सिनॉप्सिस, वो सबमिट करेंगे। मन में सवाल उठ रहा होगा सिनॉप्सिस का मतलब क्या है, तो मैं बता दूं, आप एक जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक एप्लीकेशन जो बनाएंगे, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को ही हम सिनॉप्सिस बोलते हैं, जिसमें आप मेंशन करेंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम यानी टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। साथ ही साथ आप मेंशन करेंगे फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स आपने डाला है, उसका एम क्या है। इन सब चीज़ों को आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करके और टर्म 1 में सबमिट करेंगे, जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। तो इस तरह से टोटल 15 मार्क्स हो गए टर्म 1 के। अब बारी है टर्म 2 के 15 मार्क्स की। तो यहाँ पर भी आपको 6 नंबर का पाइथन प्रोग्राम रन करना होगा अपने कंप्यूटर लैब में। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से कम 10 प्रोग्राम्स बनाने हैं पाइथन के, जो टर्म 2 के सिलेबस से रहेगा। ठीक है, और ये रहेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, देन आपका यहाँ पे वाइबा लिया जाएगा, वो 1 नंबर का वाइबा होगा। और 5 मार्क्स जो ये दिख रहा है, ये 5 मार्क्स किस पे है, प्रोजेक्ट पे। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टर्म 2 में आपको यहाँ दिख रहा होगा फाइनल कोडिंग, यानी आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका पूरा का पूरा जो कोडिंग है ना, जो सोर्स कोड है ना, वो सबमिट करना है आपको टर्म 2 में। और उस सोर्स कोड पे आपका वाइबा भी होगा कि आपने कहीं दूसरे जगह से सोर्स कोड को कॉपी तो नहीं करा, इसलिए आपका वाइबा भी होगा। तो इस तरह से आपका टर्म 2 का 15 नंबर जो है प्रैक्टिकल का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीबीएसई ने आपको सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट दिया है टर्म 1 के लिए, यानी टर्म 1 में आपको किस किस तरह के प्रोग्राम्स बनाने वो आप यहाँ से देख लेंगे, और इसी तरह के प्रोग्राम अपने प्रैक्टिकल फाइल में बनाएंगे। ठीक उसी तरह से टर्म 2 के लिए भी दिया गया है। टर्म 2 में भी आप कुछ इस तरह के प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे आप कवर करेंगे अपने टर्म 2 के सिलेबस को, जिसमें आपको पढ़ना है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप क्लियर करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने बड़े अच्छे से यहाँ पे देख लिया कि जो सिलेबस है, जो रेशनलाइज सिलेबस है, उसके एक एक टॉपिक को हम लोगों ने समझ लिया, कैसे खुद को प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, एग्जामिनेशन में कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने बड़े अच्छे से क्लियर किया। तो होपफुली फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू।